नारायण 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 नारायण। साधकों को सावधान होकर आत्मनिरीक्षण करते रहना चाहिए। अर्जुन की क्रिया एक है। अर्जुन कहता है मैं युद्ध नहीं करूंगा। अब अर्जुन की युद्ध न करने की इस क्रिया को संजय कहते हैं कि उसमें कृपा का आवेश आ गया। तम उसमें कृपा का आवेश आ गया। कृष्ण कहते हैं कि नहीं, ये तुम्हारे हृदय की क्षुद्र दुर्बलता है। और अर्जुन सावधान है, वो कहता है मेरा स्वभाव कार्पण्य दोष से चंचल हो गया है। मुझे कर्तव्य का भान नहीं हो रहा है। ये उसका आत्मनिरीक्षण है। जिसमें इस प्रकार के आत्मनिरीक्षण की अभीप्सा उत्पन्न हो जाए, समझ लो अब उसके सौभाग्य का सूर्योदय उदय हो। जब तक अपने में जीव न्यूनता की अनुभूति नहीं करेगा, और देखो ये न्यूनता की अनुभूति आंतरिक होती है। आप कभी कभी मंदिर में जाओगे तो कुछ लोग कहते हैं महाराज जी बहुत पापी हो, ये वो सब करते हैं, और उनका कोई बिल्कुल मतलब नहीं है। तुम बाहर आकर देखो बड़ा पापी है, देखो ये तो देखो तुम्हारे संग फिर वो क्या सद्व्यवहार करता है। तो ये तो फाल्गुन के महीने में जैसे 5-6 वर्ष के बच्चे हैं और वो बातें करते जिन्हें उसका तात्पर्य ही नहीं मालूम है, उसी तरह जिस मनुष्य को आत्मनिरीक्षण के द्वारा अपनी त्रुटि प्रकट हो जाए, जाहिर हो जाए, तब तो उसका कल्याण सुनिश्चित। क्योंकि कमी दिखाई पड़ेगी तो उस कमी को दूर करने की चेष्टा करेगा। जब तक पिपासा नहीं है तब तक जल की अभीप्सा नहीं होगी। जब तक बुभुक्षा नहीं है तब तक भोजन की इच्छा नहीं होगी। जब तक मुमुक्षा नहीं है तब तक मोक्ष की कोई चेष्टा नहीं। जब तक जिज्ञासा नहीं है तब तक ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। समस्त ज्ञान का मूल है आत्मनिरीक्षण के द्वारा अपने आप में न्यूनता की अनुभूति करके और तद विषय जिज्ञासा करना, अथा तो अथ मंगल है ब्रह्म जिज्ञासा, अथा तो योग जिज्ञासा, अथा तो धर्म जिज्ञासा। जितनी भी जिज्ञासाएं हैं, जिज्ञासा जीव तब करेगा जब उसको अपने में किसी प्रकार की न्यूनता की अनुभूति है। तो इसके लिए अपने की न्यूनता की निवृत्ति के लिए स्वयं चेष्टा करें। अगर स्वयं चेष्टा करने पर अगर अज्ञान की निवृत्ति नहीं हो पाती है, कर्तव्य का विवेक जागृत नहीं हो पाता है, ज्ञान करता क्या है? ज्ञान केवल यही तो बता देता अयम वित्थः अयम रज्जु इयम रज्जु। तो रज्जु दिखा दी तो सांप खत्म। तित्थ दिखा दिया, तित्थ माने वो जो लकड़ी का ठूठ दिखा दिया तो उसमें भूत दिखाई पड़ा तो भाग गया। तो इस तरह से अज्ञान निवारण के हेतु किसी जानकार व्यक्ति के पास जाना चाहिए। अगर अज्ञान निवृत्त नहीं हो रहा, किसी बड़े बूढ़े के पास जाए, किसी ज्ञानी के पास जाए
और उससे अपनी न्यूनता प्रकट कर दे। अर्जुन ये क्या कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव प्रक्षामि त्वाम, क्यों? धर्म सम्मूढ़ चेता। धर्म सम्मूढ़ चेता माने कर्तव्य विषयक विमूढ़ता के कारण, निर्णय करने की अक्षमता के कारण मैं आपकी शरण में आया हूं। यह श्रेया स्यात् ब्रूहि, न केवलम ब्रूहि निश्चितम ब्रूहि। हमारे शंका का निवारण करो। मां साध अहम त्वाम प्रपन्ना, मैं तुम्हारा प्रपन्न हूं। आप मेरा संरक्षण कीजिए, मार्गदर्शन कीजिए, क्योंकि मैं अपने निर्णय करने में सक्षम नहीं। तो किसी भी प्रकार के ज्ञान की प्राप्ति के लिए पहले तो अपने आप को छोटा मानना, अपने को तद्विषयक अज्ञानी मानना आवश्यक है, और इसके अनंतर उस अज्ञान की निवृत्ति के लिए आंतरिक जिज्ञासा हो। तो बिना शरणागति के, और भगवान ने कहा भी तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। उनकी शरण में जाओ। तद्विद्धि प्रणिपातेन, लंबा दीर्घ नमस्काराः। फिर अवसर दे करके परिप्रश्न, पहले प्रश्न नहीं समझ, परिप्रश्न। और ये सब सेवया, सेवा के मतलब है गुरु की आज्ञा का पालन। इसके द्वारा अपने आप में पात्रता लाओ, और पात्रता ला करके गुरु को बड़ा मान के उसकी बात को श्रवण करके मनन करो और तदनुकूल आचरण करो। लेकिन माय डियर, ये कहने में तो बड़ा आसान लगता है। हम आ तो गए आपकी शरण, अर्जुन आ तो गया था शरण में, लेकिन फिर भी अपनी वो बुद्धि लगाए जा रहा है। फिर अगर ऐसा है तो भगवान क्यों? अरे भगवान से कह दिया यार, तुम तो हमारी बुद्धि को व्यामोह में डाल रहे हो। ले मैं तुम्हारा प्रपन्न हूं, और व्यामिश्रेण वाक्येन बुद्धि मोह सीव में, तुम ऐसी मिली जुली बातें करके मेरी बुद्धि को मोह में डाल रहे हो। तो ये अर्जुन का दोष नहीं है माय डियर, ये तुम किसी भी साधक का दोष नहीं है। पुराने संस्कार हैं, अनंत जन्मों के संस्कार हैं, अनंत जन्मों की अनुभूतियां हैं, वैसे नष्ट नहीं होती है। और वही अनुभूतियां, वही संस्कार पृष्ठ आदि के रूप में प्रकट होते हैं। अगर ये रोग प्रकट हो रहे हैं, इसका मतलब यह है कि रोग की निवृत्ति हो जाएगी। होम्योपैथिक दवाई में तो पहले रोग और बढ़ाते हैं, ऐसा कहते हैं भाई, हम प्रामाणिक व्यक्ति नहीं है, कहते हैं, और फिर इसका निवारण कर देते। तो एकदम शरणागत होने पर भी अर्जुन भगवान के ऊपर आक्षेप कह रहा, तुम यार मेरी बुद्धि बिगाड़ रहे हो, या मिश्रण वाक्य ना बुद्धि मोह सीव में मेरी बुद्धि को मोहित कर रहे हो। ठीक ठीक बता, यह श्रेयास्याम बोल। तो अर्जुन कोई प्रश्न कर देता है और भगवान उत्तर दे देते हैं। माय डियर, इतनी शैलियां गीता में क्यों बताई गई हैं? अब ये ठीक है, अर्जुन का बहाना है, हमारे लिए है, लेकिन तो भी अर्जुन को इनाम ले लो ना, क्या बुरा? शिष्य को समझ लो ना, शिष्य के दृढ़तर संस्कार हैं, वो शीघ्रता निवृत्त नहीं होते, शीघ्रतया निवृत्त नहीं होते हैं। तो वो एक के ऊपर एक प्रश्न करता है। तो अगर शिष्य प्रश्न करने में हार नहीं मानता है, तो गुरु क्यों हार माने? गुरु भी उसी तरह से और उस स्तर पे आके उसको उत्तर देता है।
फिर प्रश्न होता है, फिर उत्तर देता है। अंत में आकर के जब शिष्य की समस्त जिज्ञाएं प्रशांत हो जाती हैं, तब कहता है करिष्ये वचनम तव। ये गुरु की शरणागति अंत, तो यही परम फल है, जिज्ञासा की निवृत्ति है, यही आत्मनिरीक्षण का फल है कि हमको अपने स्वरूप का भान हो गया। इसलिए हे कृष्ण करिष्ये वचनम तवा, अब आप जो कहोगे सो मैं करूंगा। जैसे बछड़े को नया नया खूंटे में बांधो तो ऐसा से आके भागता है नाइजेल। अब आप लोगों ने देखा कहाँ होगा, हम तो ग्वालिया हैं इसलिए जानते हैं, ग्वालिया भी है। लेकिन वही बछड़ा थोड़े दिन बाद बंधने के बाद जब पता चल जाता है तो इस बार उसको खूंटा से छोड़ दो तो अपने आप वही मैंने जहां रस्सा खोलो खूंटे पर ही आके खड़ा हो जाता है। तो यही हमारी स्थिति है, लक्ष्य का भान हो जाए, समस्त शंकाओं का समाधान हो जाए, माय डियर, फिर तो लक्ष्य की प्राप्ति हो ही जाएगी। संशयात्मा विनश्यति नायम लोको न परो न सुखम संशयात्मनः। संशय बुद्धि का निवारण जिज्ञासा के द्वारा, जिज्ञासा आत्मनिरीक्षण के द्वारा अपनी न्यूनता की अनुभूति से ही होती है। जिस दिन आपके हृदय में जिज्ञासा उत्पन्न हो जाए, अपने में न्यूनता की अनुभूति, होता क्या है मजाक, उसमें आप गड़बड़ समझ, धर्म हृदय में रहता है, वक्षस्थल पे रहता है, सामने रहता है, अपना पुण्य तो दिखाई पड़ता है और पाप पुराण की बात है पीछे रहते पीठ पे। तो इसलिए अपने पाप दिखाई नहीं पड़ते हैं। अपने पाप तो कोई बता दे कि तेरी पीठ में ये लिखा हुआ है, तब पता चलता है, और अपने पुण्य दिखाई पड़ते हैं। तो इसलिए अभी आप लोग बुरा मत मानना कि आप अगर अपने पाप नहीं दिखाई पड़ रहे हैं और अपने पुण्य दिखाई पड़ रहे हैं तो ये स्वभाव है, क्योंकि वो सामने जो सामने वो दिखाई पड़ेगा, पाप पीछे नहीं दिखाई पड़ते हैं। लेकिन अगर मालूम नहीं है कि हमको दोष तो दिखाई पड़ रहे हैं लेकिन रोग क्या ये नहीं दिखाई पड़ रहा है, तो जो जानकार डॉक्टर हैं उन डॉक्टर के पास कहो मेरे कान में खुजली बहुत हो रही है डॉक्टर, मुझे पता नहीं चल रहा है। तो डॉक्टर कान खींचेंगे, कान खींच के बताएंगे आपको एलर्जी हुई है, आपके कान में फंगस है ये। तो वो अब हमको नहीं फंगस दिखाई पड़ रही, हमको एलर्जी नहीं दिखाई पड़ रही, डॉक्टर को हमने बताया कि हमें ये कष्ट है, उन्होंने हमको बताया एलर्जी है, फंगस है या ड्राइनेस है, जो भी है। तो फिर इसी तरह से हमको जब अपने में कुछ न्यूनता दिखाई पड़े तो पूछना जानकार है मेरे में ये क्यों हो रहा है, तब बताएंगे तुम्हारी पीठ में ये हुआ है। इसलिए पहले आत्मनिरीक्षण के द्वारा अपने दोषों का साक्षात्कार करके उनकी आंतरिक निवृत्ति की जिज्ञासा जागृत करो, इच्छा जागृत करो। तो पहले जाना थी, फिर इच्छा थी, इच्छा करो कि दूर होए, तब यतते, तब प्रयत्न करो। जब इस प्रकार से यत्न करोगे गुरुओं की कृपा से आपके अज्ञान की निवृत्ति होगी। अज्ञान की निवृत्ति होते ही कर्तव्य का विवेक होते ही ये विष है और ये अमृत है, ये रस्सी है, ये सांप है, ये पुरुष है, ये ठूठ है, बस इतने मात्र से भय दूर हो जाता है और हम ठीक मार्ग पे चलने लगते हैं। परमात्मा आप सबका मंगल करें। मैं पुनः कहता हूँ जिसके हृदय में आत्मनिरीक्षण की निष्ठा जागृत हो गई है उसका अवश्य कल्याण का सूर्योदय होगा। जय श्री कृष्ण।